नमस्कार। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, कमेंट बॉक्स में इन्होंने अपने लिखा है। इनके खुद के हेल्थ इश्यू, इनकी मदर के हेल्थ इश्यू, इनकी पत्नी के हेल्थ इश्यू और साथ ही कैरियर की समस्या भी चल रही है। इन्होंने लिखा है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर बेसिकली समस्या के कारण को एग्जैक्टली समझना है कि क्यों है, और आप सभी के लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जितने भी रूल पीछे कराए गए हैं वो रूल यहाँ पर कैसे हम अप्लाई करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और फिर उसको कैसे ठीक करना है। होता क्या है कि जब यहाँ पर समझाया जाएगा तो आप इन्हीं सब चीज़ों को अपने चार्ट पर जब अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा पर्टिकुलर कौन सा टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है एंड पर्टिकुलर कौन सा टाइम पीरियड खराब रहेगा। तो जब समय अच्छा चल रहा होता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। जब अचानक परेशानी आती है तो पजल हो जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, अब पता नहीं क्या होगा, पूरा जीवन ऐसा ही बीत जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर समय रहते समझ के अच्छे समय में भी अपने उपाय करते रहे, ताकि जब समय खराब आपको पता है कि भाई अभी 1 साल बाद 2 साल बाद ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेरा अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके प्रति अलर्ट हो जाएं, लगातार रेमेडीज फॉलो करें जिससे कि वो टाइम पीरियड जो चैलेंजेस बड़े बड़े दे सकता है वो ना दें। अब जैसे इनको इतने सारे चैलेंजेस दिए, जितने भी अभी चैलेंजेस हैं आप समझ जाइए इसमें एक कॉमन है हेल्थ इशू। हेल्थ इशू किस किस के? खुद के, पत्नी के और साथ ही मदर के, और साथ ही फाइनेंस की दिक्कत भी चल रही है, कैरियर को लेकर परेशान है। तो कारण क्या है उसको समझेंगे। तो वेणुगोपाल जी इनका नाम है, 7 मई 1984, 5:20 सुबह के, और बेंगलोर। ये इनकी लगन कुंडली है, ये वर्षफल है। तो यहाँ पर लगन कुंडली की अगर बात करें तो मेष लगन की कुंडली है। सूर्य बुध शुक्र पहले घर में है, राहु सेकंड हाउस, चंद्रमा फोर्थ हाउस, शनि मंगल सेवेंथ हाउस, केतु एट्थ हाउस, बृहस्पति नाइन्थ हाउस। तो यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में जब बन जाता है तो यहाँ पर होता क्या है, शुक्र डैमेज हो जाता है, कमजोर हो जाता है। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ के अंदर समस्या क्रिएट करता है। शुक्र पहले घर के वीडियो में बताया था आपको, पुरानी जो वीडियोस हैं, वीनस इन ऑल 12 हाउसेस, तो वहां पर बताया था कि शुक्र पहले घर में पत्नी के हेल्थ इश्यू देता है। तो ये सारी बातें आपको बता रखी है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि पत्नी के हेल्थ इश्यू का कारण क्या है। शुक्र फर्स्ट हाउस, वाइफ हेल्थ इश्यू अभी ज्यादा क्यों चल रहे हैं उसको समझने कि अभी क्यों ज्यादा चल रहे हैं। दूसरा, राहु सेकंड हाउस में है, तो आप समझ जाइए कि राहु सेकंड हाउस की वीडियो में क्या बताया था, अप्स एंड डाउन इन कैरियर। राहु कुंडली में जहां बैठा होगा उस घर से संबंधित परेशानी देता जरूर है। सेकंड हाउस किसका है? फाइनेंस का। पैसा जो आप कमाते हैं उससे जो धन एकत्रित करते हैं, मगर धन इकट्ठा कहां से होगा? कैरियर से। तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर, राहु सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किसका है? परिवार का। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े और परेशानी देता है। सेकंड हाउस किसका है? हमारी वाणी का। तो जातक अपनी वाणी के कारण जीवन में नुकसान उठाता है, जातक की वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए, सामने वाले को अच्छी खासी गरी खोटी सुना देते हैं। इनको वैसे तो गालियों का मास्टर भी कई बार कहा जाता है। ये मैंने एक बार स्पेशल 100% जो फैक्ट थे उसे बनाई थी, और आप चेक करेंगे, मतलब जो भी आपको बताया जा रहा है इसको आप 10-20 कुंडलियों में चेक करेंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड कि सभी चीजें आपको मैच करती दिखाई दे रही है, और उससे आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून। जातक अपनी मदर से अटैच भी होता है, मदर से किसी न किसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है। इससे जातक को सामान लाने बाहर भेजो, ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव इन नेचर। मगर 1-8% में अगर जातक कंजूस है तो पैसे की दिक्कत देगा। तो इनको खूब खुल के खर्च करना चाहिए, ज्यादा सोच विचारी नहीं करनी चाहिए। पैसा भी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, और ये नेचर इनका हमेशा बना रहे तो पैसे की बरकत हमेशा बनी रहती है। शनि मंगल सेवेंथ हाउस में है, तो सेवेंथ हाउस के अंदर शनि मंगल इज इक्वल टू मेक राहु। तो यहाँ पर
थोड़ा सा मैरिड लाइफ में समस्या क्रिएट करते हैं, लाइफ पार्टनर भी थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। केतु 8वें घर में है। 8वें घर का केतु क्या क्या प्रॉब्लम देता है ये 8वें घर के वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग जाके सभी इसी प्रकार नोट्स बना के समझ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। 8th हाउस केतु के क्या क्या हैं। ऐसे जातक को कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत जीवन में परेशान करती है। ऐसे जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी का हर्निया का ऑपरेशन होता है। ऐसे जातक की खुद की व मदर की दोनों की कोई ना कोई सर्जरी भी अवश्य होती है। बृहस्पति 9th हाउस में है, तो यहाँ पर ऐसे जातक की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि दिस पीपल आर ओबीडियंट चाइल्ड आल्सो, अपने माता पिता के आज्ञाकारी, बेशक मदर से भी किसी न किसी बात पे वैचारिक मतभेद हो जाते हों, मगर फिर भी दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स जस्ट लाइक ए श्रवण कुमार। तो यहाँ पर अब बात करते हैं समस्या के बेसिक कारण का। शनि का गोचर, क्योंकि जब हम तत्काल स्थिति की बात करते हैं तो समस्याएं जो हैं वो पिछले साल 6 महीने से चल रही हैं, 2 साल से चल रही हैं, तो उन कारणों को पकड़ना होता है। उसके लिए यहाँ पर हम वर्षफल, गोचर, इन सब चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पर आप शनि का देखो, वर्षफल के लिए आपको अभी तो इनका मई से स्टार्ट हुआ है, मगर उससे पिछला वर्षफल यहाँ बनाना पड़ता है, इसलिए हमने गोचर को पकड़ लिया। गोचर के रूल आपको बताए थे, वो रूल बड़े परफेक्ट हैं, आप उनको इजीली अप्लाई करके चेक करेंगे, आप अपने सारे के सारे जो ईयर हैं उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब शनि का गोचर कहाँ चल रहा है? 12 राशि में, 12वें नंबर की राशि में है। कब आए थे ये आ गए थे मार्च 2025 में एंट्री कर गए थे, मार्च 2025 में। तो अष्टवर्ग के हिसाब से 12th हाउस को कितने नंबर मिले हैं? 19 नंबर, यानी कि 28 एवरेज हैं, 19 मिले हैं, यानी कि 12th हाउस इज वेरी वेरी बैड। मैंने 12th हाउस को लेके क्या बताया था कि 12th हाउस किन किन चीजों का होता है। 12th हाउस है हमारे शैया सुख का, रात्रि के सुख का। 12th हाउस क्या है? हमारे विदेश यात्रा का। 12th हाउस है हमारे एक्सपेंडिचर अगर अच्छा हुआ तो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग होंगे कि आप विदेश घूम के आ रहे हैं, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सामान खरीद रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया जो खराब वाले होते हैं कि कोई कोर्ट केस हो गया, उसमें पैसा जा रहा है, बीमारी में पैसा जा रहा है, किसी न किसी कारण से पैसा ऐसी जगह जा रहा है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, जिसके कारण आप परेशान हैं। दैट इज द वीकनेस ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? जेल खाना। 12th हाउस क्या है? अस्पताल। तो यहाँ पर अच्छा होगा तो विदेश भेजेगा, खराब होगा तो अस्पताल भेजेगा। 12th हाउस खराब है, ठीक है। इनकी बाय डिफॉल्ट लगन कुंडली के अंदर 12th हाउस खराब है, यानी कि 12th हाउस से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो जातक को जीवन पर्यंत देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर शनि महाराज के गोचर को पकड़ते हैं। शनि का क्यों? क्योंकि शनि, राहु, केतु इनके गोचर थोड़ा लंबे होते हैं। शनि का सबसे लंबा है, आपको पता ही है। तो एक राशि में आते हैं, 2.5 साल टिकते हैं। राहु और केतु के आपका 18-18 महीने के होते हैं। तो यहाँ पर शनि का गोचर को, बृहस्पति के गोचर, जिनके गोचर लंबे होते हैं उनको मेनली देखना होता है। जो शॉर्ट वाले हैं वो तो एक ही ठीक है, खराब आया तो 1 महीने बाद दूसरी जगह पहुंच जाएगा। सूर्य है, हर महीने ट्रांजिट करेंगे। तो शनि जो है अभी 12 नंबर की राशि में है। अब रूल क्या बताया था कि कोई भी प्लैनेट जिस भी हाउस से गोचर करेगा, अब जिस भी हाउस का मतलब कि जैसे 12 नंबर की राशि में वो गोचर करे, एंट्री कर गए थे मार्च 2025 में, तो यहां पर इनकी 12 नंबर की राशि यहां 12th हाउस में आ रही है। मेष लगन की कुंडली है, आपकी हो सकता है यहाँ पे हो 12 नंबर, ये यहाँ पे हो, यहाँ पे, तो आप ये मान के चलिए कि शनि का गोचर वहीं से हो रहा है। तो यहाँ पर जिस भी राशि में कोई भी प्लैनेट गोचर करता है उस हाउस के अंदर अगर 28 से ज्यादा है तो गोचर को आप शुभ मान के चलेंगे, नंबर 1 रूल। अगर कम है तो खराब। यहीं पे दूसरा रूल क्या अप्लाई करना है कि शनि ने अपने अष्टवर्ग में 12 नंबर के साइन को कितने मार्क्स दिए हैं? तो इनकी कुंडली में 4 नंबर दिए हैं। 4 क्या है? एवरेज है, ना अच्छे है ना खराब है। तो यानी कि 1 के हिसाब से तो हमें
एवरेज मार्क्स मिले, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दूसरा रूल अप्लाई किया, हाउस की बात करें तो हाउस जो है वो कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो वहां से शनि का गोचर हो रहा है। तो मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका, कब तक चलेगा? जून 27 तक चलेगा, यानी कि अभी लगभग 2 साल और रहने वाला है। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड जातक को परेशान अवश्य करेगा। तीसरा, अब शनि का गोचर जब 2027 में 1 नंबर में आएगा, उसके बाद अगले 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 2.5 साल बाद फिर यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर हाउस के जो मार्क्स हैं वो तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम है, 26 है, यहाँ पर 29 है, एवरेज से 1 पॉइंट ऊपर हो गए, तो आप ठीक कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मगर जब हाउस के नंबर एवरेज या ठीक हैं, ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और वहां पे शनि ने खुद भी इन राशियों में, एक मेष राशि में, उसमें अष्टवर्ग भी आप खोलेंगे इस जातक का तो समझ जाएंगे, या आपके सामने डिस्प्ले भी लगा देते हैं। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि मार्क्स यहाँ तो 4 दिए हैं, यहाँ पे 2 और 2 ही दिए हैं, तो यानी कि आगे आने वाला समय भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोचर अभी इनके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर इन सब बातों का इलाज क्या है कि समय रहते समझ के अपने उपाय लगातार करें। लगातार उपाय करने से गोचर महादशा कितनी भी खराब हो वो आपके फेवर में रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। मगर ये नहीं है कि जब सारी परेशानी सर पे आ जाए उसके बाद उपाय करने भागे, तो उसमें टाइम लगेगा। आप पहले से ही करते आए तो मैं हमेशा कहता हूँ समय रहते समझ लें। इस समय अच्छा चल रहा है तब भी आप चीजें अपना फॉलो करते रहें। ये नहीं कि समय अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं और सब कुछ भूल के सब बढ़िया हो गया, सब चीजें बेकार की हैं। नॉर्मली होता यही है, फिर अचानक जब परेशानी आ गई तो दिक्कतें स्टार्ट हो गई। और आप तो राहु सेकंड हाउस में है, ये क्या करता है, कभी जातक को बहुत बढ़िया पोजीशन में रखता है, कई बार बहुत ज्यादा डाउन पोजीशन में ले आता है, जातक पैसे पैसे को लेकर परेशान हो जाता है। तो इन सब बातों को कैसे ठीक रखना है, उसका इलाज क्या है? वर्षफल। तो लगन कुंडली और वर्षफल, वर्षफल यानी कि हर साल आपके बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज वर्षफल। इनका 7 मई 2025 से शुरू हो गया है और 7 मई 2026 तक रहने वाला है। वर्षफल के जो उपाय हैं वो फास्ट काम करते हैं, उनका असर नेक्स्ट बर्थडे आने तक रहता है। और लगन कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज हमें आजीवन फॉलो करनी होती है। जितना जल्दी टाइम रहते समझ के फॉलो करना स्टार्ट कर दें, उतना जल्दी आप आने वाले समय में होने वाले चैलेंजेस को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केतु 8वें के लिए भी क्या बताया, जातक की खुद की व मदर की दोनों की सर्जरी कराता है, कमर दर्द, पैरों में दर्द देता है, औलाद को लेकर कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहती है, कई बार मेल चाइल्ड होता नहीं है, हो जाए तो कोई ना कोई परेशानी रहती है जरूर। अब ये सारी बातें आपके 10-15 साल की उम्र में आपको समझ में आ गई, आपने उपाय इसके शुरू कर दिए जो लगन कुंडली के हैं। अब करने से होगा क्या, ग्रेजुअली वो काम करते रहेंगे। जो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड भी होता है कि सर्जरी कब होगी इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे, ये पहले बता रखा है वीडियोस में, हाउ टू कैलकुलेट द इवेंट्स। तो वहां पर अब सर्जरी का कोई सर पैर नहीं होता। सर्जरी वो भी होती है कि भाई आप डॉक्टर के गए और 2 घंटे बाद घर आ गए कि सर्जरी करा के आए। सर्जरी वो भी होती है कि सब ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, दिमाग खुल गया और 2-4 महीने के लिए एडमिट हो गए, बेड रेस्ट पे चले गए। तो उपाय करने से क्या होता है कि आप प्लैनेट के नेगेटिव इम्पैक्ट को ग्रेजुअली कम करते चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम पहले स्टार्ट किए। अब किसी व्यक्ति की 48वें साल में सर्जरी होनी लिखी हुई थी, वो उपाय कर रहा है अपनी 20 साल की उम्र से, तो उससे 28 साल एक ही उपाय करता आ रहा है। उपाय करने से क्या हुआ, उसका प्लैनेट कितना भी खराब बैठा था कुंडली में, वो ग्रेजुअली अब ठीक हो चुका। तो वो सर्जरी वर्जरी कराएगा नहीं, कराएगा भी तो एक हल्की फुल्की सी करा देगा, कोई बहुत मेजर नहीं देगा। तो ये फायदा होता है समझने का। तो अब करना क्या है ये समझिए। लगन कुंडली के अनुसार इन्हें क्या क्या करना है, चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में पहनना है। दूसरा, गले में चांदी की चैन, उसमें चांदी की ठोस गोली डालकर पहननी है। हमेशा अपर फ्लोर पर रहना है, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना। घर में किसी प्रकार का झूला इत्यादि नहीं रखना। माँ की सेवा करनी है, माँ से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना। और अपने लेफ्ट ईयर में
गोल्ड की कोई तार वगैरह डलवा लें बृहस्पतिवार के दिन। स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें। माथे पर डेली हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें। तो ये कार्य जो हैं ये इन्होंने परमानेंट करने ही करने हैं। अब बात करते हैं वर्षफल की। वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या करना है? 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन लगातार जल प्रवाह करनी है। ऐसा हर महीने में एक बार करें, बृहस्पतिवार से शुरू करके। इस साल अपने घर में पंडित जी को बुलाकर किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करानी, ना ही उन्हें किसी प्रकार के वस्त्र दान करने हैं। 1 किलो आटा 5 दिन लगातार मंदिर देना है, शुक्रवार से शुरू करके, और ऐसा हर महीने एक बार करें। दूसरा, 4 किलो लेड धातु के सिक्के, 4 किलो लेड धातु के सिक्के, इसको राहु के सिक्के बोलते हैं, 4 सूखे जटा वाले नारियल, इनको बुधवार के दिन जल प्रवाह कर दें। ऐसा एक बार करना है। हफ्ते 10 दिन में एक बार किसी सफाई कर्मचारी को जो कूड़ा उठाने आते हैं कुछ पैसे सिक्कों के रूप में देते रहें। गंगा स्नान करें, जितना हो सके गंगा जल डेली अपने ऊपर छिड़कें, और इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें। महीने में एक आध बार किसी कन्या को मूंग की दाल का हलवा या बेसन का हलवा खिलाएं। काले कौवे जो होते हैं या किसी प्रकार के भी कौवे हों, उनको बेसन की गाठियां आती है, गाठियां होती है मोटे सेब, ये डेली डाला करें, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कहीं भी। इसके अलावा 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार जो बीमार हैं, एक पीला फोका कद्दू लेना है। रात को, मंगलवार की रात को अपने सिरहाने रखना है बेड के नीचे, और अगले दिन मंदिर में दे के आना है। ये जो बीमार हैं उन सबके लिए करें, आप अपने लिए भी करें, माता जी के लिए भी करें, पत्नी के लिए भी करें। दूसरा, जब कभी शमशान भूमि में जाना हो या उसके पास से निकलना हो, कोई 5-10 रुपए का सिक्का चुपचाप जेब से वहां पर गिरा दें। महीने में एक बार परिवार में जितने लोग हैं उसमें 2 संख्या ऐड करके, सपोज करो 4 लोग हैं परिवार में, तो 2 संख्या ऐड कर दी तो कितने हो गए? 6 मीठी रोटी बनानी है और पक्षियों को डाल देनी है। तो ऐसा करते रहने से आपका हारी बीमारी से बचाव होगा। महीने में एक बार थोड़ा कपूर लें, उसको पीस के खोलते गर्म पानी में डालें, और उस पानी को ताजे पानी मिला के उसका पोछा पूरे घर में महीने में एक बार अवश्य लगा दें। तो ये सारे कार्य करने से अवश्य लाभ, शुभ परिणाम दोनों देखने को मिलेंगे। अभी टाइम पीरियड पॉजिटिव नहीं है। अपने उपाय लगातार समय रहते अवश्य करें। उपाय लगातार करने से परेशानियों से बचाव भी होगा और आगे फाइनेंस भी ग्रेजुअली अच्छा होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर वर्षफल के जो उपाय बताए हैं वो 7 मई 2026 तक ही करें। वो लगन कुंडली के सदैव फॉलो करें। तो इसी प्रकार चीजों को आप लोग भी समझें, समय रहते समझें और ठीक करें।